हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं थी 2025 ब्राइड। आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जिनकी वेडिंग 2026 में है या अपकमिंग सीजन में आने वाली है। मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मैंने की थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी सेम मिस्टेक्स करें। क्योंकि ब्राइड बनना बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, बट उसके पीछे का स्ट्रेस, टेंशन, जो ये लास्ट मिनट पैनिक होता है ना, वो मैं ही जान सकती हूँ और जो अभी अपकमिंग ब्राइड्स है वो भी जानते होंगे। आप लोग प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने एक बोनस टिप दे रखी है। टिप 1 जो है, जैसे ही आपकी डेट फाइनल हो जाती है या फिर आपको पता है कि आपकी डेट फाइनल होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो था, मेरा रोका जुलाई में हो गया था और मुझे पता था कि मेरी वेडिंग इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर ही होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने पहले लिस्ट बना ली थी, अपनी शॉपिंग लिस्ट, अपना आपको मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी लिस्ट होती है वो सब आप बना के रख सकते हो। आपको जो सूट यूज होंगे, थोड़े हैवी सूट, थोड़े मीडियम सूट, जो आप ना डेली यूज पे पहन सकते हो वो वाले सूट, और जो आपके नाइट वेयर होते हैं या फिर आप हनीमून पे जाने वाले हो, वो सब की आप पूरी लिस्ट बना के रख लीजिए। उसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है, आपको सारी जितने भी एप्लीकेशंस है, मिंत्रा, नाइका, एजियो, आप जो भी ऐप यूज करते हैं सबके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम मोस्टली इन सब एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हैं, तो जो भी आपके सेल्स आते हैं, मतलब जो एक बड़ा सेल आता है, एंड सीजन का सेल, वो तो रहता ही है, जैसे बिग बिलियन हो गया, मिंत्रा का बहुत बड़ा सितंबर के अराउंड जो सेल आता है जस्ट दिवाली से पहले, उसमें बहुत सारा ऑफर मिलता है। बट पता है, इन बिटवीन भी बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं और मैंने जो फील किया है ना, कि उस सेल में आपको प्रोडक्ट्स और भी सस्ते प्राइस में मिलते हैं एज कम्पेयर जो ये बिग बिलियन सेल्स होता है। और जो आपका एंड मोमेंट का सेल होता है ना, उसमें मोस्टली प्रोडक्ट, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, अगर मैंने विश लिस्ट कर रखा है वो प्रोडक्ट, वो मुझे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक मिलता ही मिलता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप इन बिटवीन भी चेक करते रहिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। स्पेशली आपका जो मेकअप प्रोडक्ट होता है, जैसे जो भी आपका फाउंडेशन वगैरह है, वो आप जस्ट ऑनलाइन के भरोसे पे मत रहिएगा। मैंने भी सेम चीज किया था, मैं अपने नियर बाय जो भी स्टोर था, फॉर एग्जाम्पल मैं नायका लक्स गई थी, वहां पे जाके मैंने अपना जो फाउंडेशन शेड है वहां पे चेक किया था। मैंने वहां से नहीं लिया था, बस मैंने वहां पे जाके अपना शेड चेक किया, मैंने अपनी कंसीलर का शेड चेक किया, और वही मैं वापस आके मैंने नायका में वो सेम शेड अपनी विश लिस्ट में ऐड कर दिया था, सो दैट जब भी सेल आए मैं वो ऑर्डर कर दूंगी। और मैं मतलब स्लोली स्लोली, सबसे पहले जब मैंने नायका का भी सेल, मतलब पिंक फ्राइडे सेल का नहीं वेट किया था, उससे जस्ट पहले भी बीच बीच मैंने चेक किया था, मतलब सेल्स आ रहे थे। प्लस क्योंकि मैंने मैक का फाउंडेशन यूज किया था, वो मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है, उससे पहले मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लिया था। तो आई वाज लाइक कि मैं पहले अपना जाके शेड नियर बाय पता कर लूं, क्योंकि मैं वो गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत सस्ता भी नहीं मिलता है आपको, और फिर वो रिटर्न भी नहीं हो सकता है। मतलब आप जाके स्टोर से भी ले सकते हो, बट अभी शादी के टाइम पे सबका थोड़ा बोड़ा पॉकेट ढीली रहती है, तो जहाँ पे मौका मिले वहां पे आप बिल्कुल सेव करें। इसलिए स्मार्ट शॉपिंग करो, लिस्ट बनाओ, अपनी चीजें ट्रैक करते रहो। मैंने तो अपने एक वन नोट में सब कुछ लिख के रखती थी कि हाँ, मतलब मुझे ये चाहिए, सेकंड मुझे ये चाहिए, और जो जो मैं लेती रहती थी वो मैं टिक करती रहती थी। जो मेरा सेकंड टिप होगा, वो होगा कि हम लोग एज अ ब्राइड हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ना भर भर के मेकअप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। मतलब मैंने तो स्पेशली ये बहुत किया और मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे वेस्ट किए। मतलब मुझे लगता था कि हाँ, मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, बट मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। हमें जो चीज चाहिए हमें वही लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप एक ही फाउंडेशन लेंगे, राइट, आपको 4-5 वेरिएशन के फाउंडेशन तो नहीं चाहिए। और मुझे लगता है जो आपका बेस प्रोडक्ट होता है ना, आप उस पर एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका लंबे टाइम तक भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमर, आपको एक अच्छे ब्रांड का प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेस उसी पे बनता है। तो आपको प्राइमर बहुत अच्छा लेना चाहिए, फाउंडेशन एंड कंसीलर, मुझे लगता है ये 3 चीजों पे सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो आपका ब्लश है या फिर आपकी आई शेडो पैलेट है, हाइलाइटर है, ये सब है, वो सब आप लोग ड्रग स्टोर से भी हम लोग ले सकते हैं, बट बेसिक जो आपका बेस प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेकअप प्रोडक्ट से पहले भी मुझे लगता है, अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी तो कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हमें अपने सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स पे नहीं, हमें अपने स्किन केयर पे भी उतना ही ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 10 स्टेप्स करो मेकअप के, बिल्कुल नहीं, बट जो बेसिक है आपका
क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, आप वो तो बिल्कुल ही डेली करो, कुछ भी हो जाए स्किप मत करो। बिकॉज एज अ ब्राइड मुझे पता है हमें हमेशा बाहर जाना होता है शॉपिंग पे, इधर उधर वो डस्ट वगैरह इतना ज्यादा रहता है, इसलिए ये टाइम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किन के साथ भी हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है लास्ट के 1 मंथ में हम लोग चले जाएंगे, हम अपने डर्मेट को दिखा लेंगे, हम फेशियल करा लेंगे, ये करा लेंगे। बट गर्ल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपने स्किन केयर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, उसके साथ तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। मेरी जो थर्ड टिप होगी, वो होगी आपकी मेकअप आर्टिस्ट को लेके। आप वो लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करो कि हाँ मतलब शादी आने वाली है, उससे 2 महीने पहले मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक करूँगी। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 4 मंथ्स पहले ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर लिया था और मुझे लगा था ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लास्ट मोमेंट तक वेट किया उन लोग ने, उनको लगा कि मतलब आजकल तो इतने सारे ही मेकअप आर्टिस्ट हो गए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसे जो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए था, मतलब आपको बहुत सारा, आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मिलेंगे। बट जरूरी नहीं है ना वो सारे मेकअप आर्टिस्ट जो आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है वो रियल नहीं होता है, वो फिल्टर्स के साथ फोटोज और वीडियोस अपलोडेड होती है। तो अनटिल अनलेस आप जाके ट्रायल मेकअप नहीं कराएंगे, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन फॉर योर बिग डे। स्पेशली मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट ऐसे ही कोई बुक कर लिया और लास्ट मोमेंट मतलब उनका पूरा मेकअप ही उन लोग ने खराब कर दिया है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप ना उस मेकअप आर्टिस्ट के बारे में लोगों से पूछ ले, इसलिए आप वो अपना प्रॉपर टाइम ले मेकअप आर्टिस्ट को बुक करने के लिए, सो दैट आप उनके बारे में थोड़ा सा जान भी सके कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी आपके साथ गड़बड़ ना हो। क्योंकि मेकअप तो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है आपकी वेडिंग डे के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप अपना मेकअप आर्टिस्ट पहले टाइम से पहले ही बुक कर, आप एडवांस में बुक कर लो, 6 मंथ पहले, 7 मंथ पहले, अगर आपका टाइम नहीं भी है तो भी आप 3 मंथ्स पहले बुक करो। बट प्लीज आप अपने मेकअप को कोई ऑथेंटिक जगह से, जहाँ पे किसी ने पहले करा रखा है आपकी जान पहचान वाले, या आप आजकल तो आप बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया से थी, मेरी शादी गया में हुई थी, तो वहां पे लैक्मे सलून बहुत फेमस है। और प्लस मेरे कुछ नोन लोग थे, मैंने उनको पूछा था कि वो कैसे, इवन मैंने तो अपने फोटोग्राफर, जो मैंने अपना फोटोग्राफर बुक किया था, मैंने उनको बताया था कि हाँ मतलब मैं लैक्मे से बुक कर रही हूँ। तो देवर लाइक हाँ हाँ वो बहुत अच्छा मेकअप करते थे। आई वाज लाइक चलो ठीक है, मतलब मैं सबसे कि हाँ सही मेकअप होता है ना, मतलब आप उसके लिए तो मेकअप तो कुछ भी, सब कुछ खराब चलेगा, मेकअप तो मुझे लगता है बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर बिग डे। आपकी फोटोग्राफी वगैरह सब आपके मेकअप पे डिपेंड करती है। तो प्लीज आप अपना टाइम लेके मेकअप आर्टिस्ट को बुक करें। मेरी नेक्स्ट टिप होगी आपकी ब्राइडल लहंगा को लेके। तो मैं ये आपको बता दूं, अगर आप अपना वेडिंग लहंगा दिल्ली से लेना चाहते हो, मतलब मैंने अपना वेडिंग लहंगा चांदनी चौक से लिया था और मुझे ये किसी ने भी नहीं बताया था। मेरी फ्रेंड की लिटरली शादी होने वाली थी, मैं उसको पूछती थी कि मैं लहंगा यहाँ से लूंगी वहां से लूंगी, मे बी उससे मिस आउट हो गया था। बट जब मैं गई, मतलब मेरी मार्च में शादी थी और मैं दिसंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में मैं गई थी वहां पे, तो वो लोग मुझे बोलते हैं मैडम आप तो बहुत लेट हो चुके हो, वेडिंग लहंगा तो 4 महीने पहले ही बुक हो जाना चाहिए। और लिटरली मुझे बात पता नहीं थी। मैं जहाँ पे भी जाती थी, जो मुझे लहंगा पसंद आता था, वो उनको जब मैं डेट बताती थी कि मेरी इस दिन वेडिंग है, तो वो मुझे बोलते थे नहीं ये लहंगा तो नहीं हो पाएगा तब तक। तो हाँ, अगर आपको अपना वेडिंग लहंगा चाहिए तो आपको 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स क्या 4 मंथ्स एडवांस में ही आप अपना लहंगा देखना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक बार में ही गए और आपको एक बार में ही अपना लहंगा पसंद आ गया हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पे तो इतना प्रेशर आ गया था कि मैं फर्स्ट टाइम आज गई लहंगा लेने और सेकंड टाइम में जाके मैंने अपना लहंगा बुक कर दिया, क्योंकि मेरे पास मतलब ऑप्शन ही नहीं था कि मैं और एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैं जितना और लेट करती मेरा लहंगा मुझे और डिले होता और मुझे उतना ज्यादा ना ऑप्शंस कम मिलते रहते हैं। तो इसीलिए आप अपना वेडिंग लहंगा 3 मंथ्स पे ही फाइनलाइज कर दो। और जो आपकी वेडिंग डेट है ना, आप अपनी एक्चुअल वेडिंग डेट किसी भी शॉपकीपर को ना बताएं, क्योंकि ये हमें खुद एक शॉपकीपर ने, जहाँ से मैंने लहंगा दिया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपना वेडिंग डे किसी को भी नहीं बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हो चुका है। मतलब मेरी खुद की फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ था, उसको 1 हफ्ते पहले जाके उसका लहंगा मिला था। तो इसीलिए आपको अपना एग्जैक्ट डेट नहीं बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी 10th नवंबर को होने वाली है, तो आप उससे पहले का डेट बता दो। आप इसे 2 वीक्स का टाइम लेके रखो और 2 वीक्स पहले का बता दो। मैंने तो मतलब मेरी वेडिंग 7th को थी, मैंने तो उनको ये कहा था मेरी वेडिंग 7th ऑफ फरवरी की है, मैंने तो 1 मंथ का पूरा गैप लेके रखा था कि व्हाट इफ कुछ डिले हो जाए। जैसे मेरी फ्रेंड का ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी,
मतलब जो उन्होंने जैसा ब्लाउज बोला था वैसा उसको दिया नहीं था, तो उसका वो एक्स्ट्रा 1 वीक लग गया था। बट वो बात अलग है, उन्होंने फिर उसको जो वेडिंग का लहंगे का ब्लाउज होता है वो आपको कभी भी सिला के नहीं मिलता है, वो आपको एडिशनली उनको बोलना पड़ता है कि हाँ, वो आपको डिजाइन बता देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन में अपना ब्लाउज चाहिए, डिजाइन कराना है, तो दे विल डू दैट, बट वो आपको सिल के नहीं देते हैं, वो स्टिच नहीं करके देते हैं। तो उसमें भी आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है, इसीलिए मैंने वो 1 मंथ का एडिशनल उनको बोला था कि मेरा शादी का डेट 7 फरवरी है, तो आप मुझे 1 हफ्ते पहले दे देना, क्योंकि मुझे अपना ब्लाउज भी बनाना होता है, क्योंकि उसमें भी वो आपका जो फैब्रिक होता है वो सिंपल नहीं होता है, वो बहुत हैवी होता है। और वो क्या, आपका वेडिंग सीजन चल रहा होता है, आप किसी भी टेलर के पास भी जाओ ना, वो अपना प्रॉपर टाइम लेते ही लेते हैं। इसलिए आपको अपना वेडिंग डेट सेम डेट नहीं बताना है, आप 1 मंथ का टाइम लेके चलो, या फिर अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 20 डेज का तो आप उनको बोलो ही कि हाँ, हमारी वेडिंग 20 डेज पहले का डेट बता के करो आप। और जैसे ही आपका लहंगा फाइनल हो जाए, आप अपने ब्लाउज की फिटिंग वगैरह, ट्रायल वगैरह सब करा लो। और मतलब मेरे साथ जो हुआ था, मैं तो और पतली हो गई थी, तो मैंने अपना ब्लाउज लास्ट मोमेंट में मैंने वो ट्राई भी नहीं किया था, और वो लिटरली मुझे लूज हो रहा था। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, आप अपनी वेडिंग से 1 हफ्ते पहले आप अपना लहंगा भी एक बार ट्राई करो, और आप अपना ब्लाउज भी ट्राई करो। मतलब मैं समझ रही हूँ आपको लगेगा बार बार आप लहंगा खोलोगे फिर वो मुड़ जाएगा, बट सीरियसली आपको वो लहंगा और ब्लाउज ट्राई करना है। चलो मतलब मैं पतली हो गई थी तो आप उसको पिनअप करके भी सेट कर सकते हो, बट अगर आपने वेट गेन किया, आप ये मत सोचो कि आप वेट गेन नहीं कर सकते, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस में कुछ लोग वेट लूज करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में वेट गेन करते हैं, तो इसलिए हमको 1 वीक पहले तो आपको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है, आपको अपना लहंगा और ब्लाउज ट्राई करना ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने चीजें देखी हैं लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपनी वेडिंग के बाद इतनी सारी लोगों की वेडिंग अटेंड कर ली है कि ये सब तो मैं समझ चुकी हूँ कि हाँ, ये तो हो ही जाता है। और प्लीज आप ब्लाउज की फिटिंग को लाइटली मत लेना, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पे हमारा दुपट्टा वगैरह सब ड्रेप होता है। वो थोड़ा सा भी लूज होगा ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा आपका फोटोग्राफ वगैरह में। थोड़ा सा भी आप कुछ भी पोज दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, थोड़ा सा भी खिसकेगा या कुछ भी होगा तो इट विल नॉट लुक गुड, बिकॉज ये हमारी वेडिंग है, हमें परफेक्ट दिखना है, इसलिए हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ज्वेलरी पे, जब आप अपनी ज्वेलरी लेने जाएंगे तो आप प्लीज अपना ब्लाउज लेके जाएं। मतलब मैं लिटरली अपने साथ अपना ब्लाउज लेके गई थी, मैंने वहां पे चेंज किया था। मैं अपनी वेडिंग ज्वेलरी जब लेने गई थी, मैंने लिटरली शॉप में लोगों को देखा था कि वो ब्लाउज पहन के आए थे, उसके ऊपर जैकेट डाल के आए थे। तो आप प्लीज अपना ब्लाउज लेके जाओ, क्योंकि जब भी आप ज्वेलरी लेते हो ना, तो वो जो ज्वेलरी होती है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ब्लाउज का डिजाइन है उसमें किस टाइप की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। और स्पेशली वो जो आपका गैप होता है ना ज्वेलरी और ब्लाउज के बीच का, वो थोड़ा सा गैप तो मेंटेन रहना चाहिए, तभी वो थोड़ा अच्छा लुक आता है। इसलिए जब भी आप ज्वेलरी लेने जाएं, आप ब्लाउज या तो कैरी करके जाओ या तो उसको पहन के जाओ, ताकि आप जब कोई भी ज्वेलरी ले रहे हो, स्पेशली गले का चोकर वगैरह, वो आपको प्रॉपरली समझ में आए। और उससे क्या होता है ना, जैसे आपने अपने ब्लाउज को पहना भी हुआ है, तो वो कलर के अकॉर्डिंग भी समझ में आ जाएगा कि इस मतलब आपका जो लहंगा है उसमें कौन सी ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा रेड था, आप जाके किसी भी शॉपकीपर को बोलोगे मेरा रेड कलर है, बट देर आर वेरिएशंस ऑफ रेड कलर, कौन से कलर का रेड है उस पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी वो भी बहुत मैटर करती है। स्पेशली जो आपने गला जिस टाइप के गले का डिजाइन दिया होगा उस पे किस टाइप की ज्वेलरी जाएगी वो भी बहुत मैटर करती है। कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए आपकी ज्वेलरी, वो आपके ब्लाउज के डिजाइन पे ही डिपेंड करता है। तो प्लीज आप अपना ब्लाउज कैरी करिएगा, और आप ज्वेलरी भी प्लीज ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं है आप बस किसी शॉप पे गए और आपको देख के अच्छा लग गया, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी ज्वेलरी आप ना लास्ट में फाइनलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3, वो आप ट्राई करके देखो कि आप पे वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब मैं अपना ज्वेलरी लेने गई थी तो मैंने एक चोकर लिया था, और उसके साथ जो मांग टीका था वो बहुत छोटा था, बट जो उसके गले का था वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने मिसमैच कराया था, मतलब किसी और ज्वेलरी से मैंने उसका मांग टीका उठवाया था कि नहीं नहीं, ये बहुत छोटी है बट मुझे इसके गले का डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर मैंने जो अपना मांग टीका है वो उसके साथ मतलब मिसमैच करके दूसरे से पिक किया था। जो मेरी नथ थी, जो मैं एक्चुअल ज्वेलरी ले रही थी, उसका जो नथ थी वो बहुत ही सिंपल थी, मुझे थोड़ा सा उसमें अपनी नथ में भी थोड़ा सा वर्क चाहिए था, तो फिर मैंने वो भी चेंज किया। तो जब तक आप पहनोगे नहीं आपको समझ भी नहीं आएगा, स्पेशली नथ के साथ ना, आपको वो देख के बहुत सुंदर लगती है, जब तक आप पहनोगी नहीं ना
आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आप पे कितनी बड़ी लग रही है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक पहना, वो मेरी पूरी लिप्स पे आ रही थी, तो वो मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, वो थोड़ी हैवी भी थी। तो फिर मुझे थोड़ी सी छोटी, बहुत छोटी भी तो नहीं थी मेरी, थोड़ी सी मतलब उससे थोड़ी छोटी चाहिए थी और हल्का वर्क चाहिए था। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट नथ भी ट्राई किया था। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लहंगा ले लिया और आपका काम डन हो गया है। नहीं, जितना इम्पोर्टेंट आपका लहंगा है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी देखने में आपको बहुत सुंदर लगेगी, बट जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सी ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरी नेक्स्ट टिप होने वाली है आपके मेहंदी आउटफिट पे। मतलब पहले मैं जो अपना मेहंदी का आउटफिट ले रही थी, वो एक मैं बहुत ही हेवी लहंगा ले रही थी, और जो मेरा मेहंदी और संगीत था वो सेम डे पे था। तो मैंने जब वो बस भैया जब मुझे दिखा रहे थे एक लहंगा, मुझे एक बहुत ही प्रेटी लहंगा लगा। तो मुझे लगा कि आप सेम डे पे आपका सेम फंक्शन है तो आप दो हेवी ड्रेस तो नहीं पहन सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे अपना जो मेरा मेहंदी का ड्रेस था वो मैंने सिंपल सा रख के, और जो अपनी रात के संगीत का फंक्शन था वो मैंने हेवी रख लिया। उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल कुछ सोचा नहीं था दिमाग में, बट जब एक्चुअल में मेरा मेहंदी डे था मैंने रियलाइज किया कि मतलब कितना अच्छा था कि वो मैंने उस लहंगे को मना कर दिया, जो मेरा एक्चुअल लहंगा था, जो मैंने सोचा था पहनने के लिए। बिकॉज जब आप अपने पूरे हाथ में मेहंदी लगाते हो, पूरे पैरों में मेहंदी लगाते हो ना, आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस बैठे रह सकते हो सोफा के, क्योंकि वो इतना टाइम लगता है। मेरी मेहंदी में 9 आवर्स लगे थे, क्योंकि आपका जो ब्राइडल मेहंदी होता है ना वो बहुत ही ज्यादा टायरिंग होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्लस आपके पैरों में भी लगता है। तो उस टाइम पे आपका जो ड्रेस, अगर आप कुछ भी हैवी लहंगा लोगे, वो बार बार नीचे फिसलेगा ही फिसलेगा। लाइट फैब्रिक का आपको ड्रेस चूज करना है, सो दैट आप इजिली आपके पैरों पे भी जब मेहंदी लगे तो आप कंफर्टेबल हो पाए, अदरवाइज वो बहुत टायरिंग हो जाता है। तो गो फॉर लिटिल लाइट आउटफिट एंड कंफर्टेबल आउटफिट, जिसमें आप अपना मेहंदी भी इंजॉय कर सको, मेहंदी लगवा रहे हो वो भी इंजॉय कर सको, अदरवाइज वो फिर ड्रेस में ही पूरा टाइम चला जाएगा। और जो मेरी लास्ट टिप होने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है आपकी हेयर केयर के लेके, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे की थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने हेयर पे केराटिन कराऊंगी, मतलब कुछ भी केराटिन हो या बोटॉक्सिंग हो, कुछ भी, मतलब आप जो अपने कलर पे हेयर कलर भी कराते हो, मुझे लगता है अगर आपको कराना है तो आप अपनी वेडिंग के 2-3 दिन बाद कराओ, पहले नहीं। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने लास्ट मोमेंट जब मुझे अपने घर जाना था शादी के टाइम पे, मैंने एक हफ्ते पहले अपने बालों में केराटिन कराया, और इसमें मुझे लिटरली 6600 लगे थे, और वो पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए थे। क्योंकि आपकी जब शादी होती है ना, आपके इतने सारे हेयर स्टाइलिंग होती है, इतनी ज्यादा हीट ट्रीटमेंट यूज होता है ना, कि वो चीज को कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि जब मैं अपनी वेडिंग से एक दिन पहले भी जब मैं अपना हेयर स्पा लेने गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपको नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि आपके बालों का तो पूरा केराटिन ऑलरेडी निकल चुका है। तो समझ सकते हो मेरी 6600 गई पानी में। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी जो भी आप सोचते हो ना, केराटिन कराना बालों में, बोटॉक्सिंग कराना, वो सब आप बिल्कुल कराओ, बट वेडिंग के कुछ दिन बाद, जब आप अपने हनीमून में जाने वाले हो उससे एक दिन पहले कराओ, तो वो चीज वर्थ इट भी होगी। क्योंकि आपकी हल्दी में, आपकी मेहंदी में, आपकी मेन वेडिंग वाले दिन आपके इतनी सारी हेयर स्टाइलिंग होगी, उसमें आपके बाल, आपके एक्चुअल बाल और जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना वो बहुत मैटर करता है। मतलब मैंने अपनी वेडिंग डे पे बन बनाया था, तो वो बार बार मेरे बाल स्लिप हो जा रहे थे। तो इसीलिए इवन जैसे आपका वेडिंग डे भी होगा, उस दिन पहले जब भी आप अपना हेयर वॉश करोगे, तो जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट है वो आपको पहले से ही बता देगी कि आप प्लीज कंडीशनर मत यूज करना, अदरवाइज वो बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, आप प्लीज मत करना। कुछ भी आप अपने बालों में ना कराए। मतलब हम सब सोचते हैं ना कि हमें शादी के बाद एक अलग लुक चाहिए, हमें सुंदर दिखना है, ये है वो है, सबका होता है, मेरा भी यही हुआ था, और इसलिए मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे उस चीज में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज प्लीज आप अपने बालों में शादी से पहले कुछ मत कराइएगा, बाद में बिल्कुल कराएगा। मुझे उस चीज का रिग्रेट आज तक है कि हाय मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए और उस बालों को मैं कभी इंजॉय भी नहीं कर पाई। होगी वो होगी स्किन केयर पे। आपको अपने स्किन केयर से रिलेटेड जो भी चीजें करनी है वो आप 6 मंथ पहले ही शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल कुछ मत रखना कि हाँ हम लोग लास्ट मोमेंट में ये ट्राई करेंगे, क्योंकि वो नेवर नो कि आपके स्किन को कौन सा प्रोडक्ट कब रिएक्ट कर दे। मतलब अच्छी बात है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, बट यू डोंट नो राइट, वो जो वेडिंग का टाइम होता है ना, स्पेशली फॉर ब्राइड्स, वो एक अलग ही टेंशन होता है कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, नया घर कैसा रहेगा, वो अलग ही टेंशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करेगी,
बट आपके दिमाग में भी बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो जब आपका माइंड खुद ही स्टेबल नहीं है, आप स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपके पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं। तो लास्ट मिनट में आप स्किन केयर से रिलेटेड कुछ भी नई चीजें बिल्कुल मत ट्राई करो। मुझे तो ये कहना, जैसे आपका वेडिंग डे है किसी भी मंथ में, उससे 1 महीने पहले से ही आप कुछ भी नया प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत स्टार्ट करो। हम लोगों का होता है ना कि हाँ, वेडिंग से 1 हफ्ते पहले हम ये वाला फेशियल ले लेंगे, वो ले लेंगे। अगर आपको कुछ भी लेना है, आप 6 मंथ पहले ही देखो। अगर वो सूट कर रहा है तो आप 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली वही कराओ, बट डोंट गो फॉर एनी न्यू थिंग, बिकॉज नहीं पता कि कब कौन सा चीज कैसे रिएक्ट करे। क्योंकि वेडिंग्स में हल्दी वगैरह होती है, थोड़ा बड़ा हल्दी वगैरह लगती है, तो आपको नहीं पता है ना कि कब कौन सी चीज रिएक्ट कर जाए। स्पेशली वैक्सिंग का, जो भी आपको वैक्सिंग कराना होगा, मैं सजेस्ट करूंगी आप उसको 3-4 दिन पहले ही करा ले, या बेस्ट होगा कि 1 हफ्ते पहले ही करा लो। बट अगर आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है तो आप एटलीस्ट 3 दिन पहले करा लो, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग के तुरंत नेक्स्ट डे हल्दी लगाओगे ना, तो वो आपको उसका इम्पैक्ट हो सकता है। मेरे को तो मेरी जो ब्यूटिशियन थी जिनसे मैंने अपना मेकअप वगैरह बुक किया था, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप प्लीज वैक्सिंग वगैरह अपने मेहंदी से 3 दिन पहले ही करा लेना। तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही अपने आप को पहले, मैं तो 1 वीक पहले करा लिया था। मेरी इतनी ज्यादा हेयर ग्रोथ का इश्यू नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेहंदी रिएक्ट कर जाए, हल्दी रिएक्ट कर जाए, इतनी सारी रिचुअल्स होती है, पता नहीं कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं घर में लोग। तो इसलिए बेटर है कि आप ये सब चीजें 1 हफ्ते पहले ही करा लो, लास्ट मोमेंट तक मत रखो। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है, आप अपना एक इमरजेंसी किट जरूर बनाएं। वेडिंग से 1 दिन पहले आपका सिर्फ छोटा सा किट होना चाहिए, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आप जरूर रखो। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स, या फिर सुई धागा हो गया हमारा, डबल साइडेड टेप हो गया। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्पेशली अपनी मेडिसिन, अगर आपको लगता है कि एलर्जी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट स्टिल आप अपने लिए वो भी रख के लेके जाए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आपको नहीं पता लास्ट मोमेंट कब क्या हो जाए। तो यू शुड हैव योर दैट इमरजेंसी किट, जिसमें आप जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप रख सकते हैं। मेकअप से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज आप बना के उसमें रखें। क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, बट यही चीजें जो आपकी होती है वो लाइफ सेवर होती है। एंड माई लास्ट टिप, अपना कंफर्टेबल होना सबसे जरूरी है। का वेडिंग टाइम शुरू होता है, आपकी हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, आपको ऐसा लगता है आप जो बेस्ट से बेस्ट चीज हो वो कर लो, बट इन सब में आपको जो इंजॉय करना है ना, वो नहीं भूलना है। आपकी शादी है, लोग बोलते रहेंगे, उन्हें बोलने दो भाई। मैंने अपनी शादी में जितना डांस किया था ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं कि मुझे डांस नहीं आता है बट लिटरली उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने मुझे डांस करते मेरी ही शादी में देखा है। तो वो आपका डे है, आपको कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, और आपको एंजॉय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो, आप अपना मस्त रहो, चिल रखो, एंजॉय करो। ऐसा ड्रेसेस पहनो, इतना भी नहीं कि आप इतना हेवी ले पहन रहे हो या इतनी हेवी ज्वेलरी पहन रहे हो कि आप आप उस चेयर से ही नहीं उठ पा रहे हो। फिर फायदा क्या है? ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं अपना बेस्ट दिखने के लिए, अपना बेस्ट लगने के लिए, और बेस्ट ये है कि अपना बेस्ट देने के लिए, बिकॉज वो डे आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। शादी एक बार ही होता है, और वो मोमेंट मैं कहूंगी आप मिस मत करो, गो फॉर इट, एंजॉय करो। लोग बोलते रहेंगे ये मत करना, वो मत करना, एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। आपको अपना डे टू द फुलेस्ट एंजॉय करना है। सो गर्ल्स, ये थी मेरी ब्राइड टू बी की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप जरूर करो। और अगर आप 2026 ब्राइड हो तो बिल्कुल वेट मत करो, आप अपने काम पे लग जाओ, नोटबुक पेंसिल लेके बैठ जाओ कि आपको क्या क्या करना है, ये सब शुरू कर दो। बिकॉज लास्ट मोमेंट का पैनिक क्यों रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मैंने खुद का एक टेम्पलेट भी बना रखा है वेडिंग एसेंशियल्स करके, अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप प्लीज मेरी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक बायो में ऐड कर दूंगी, मैं टेम्पलेट आपको वहां पे शेयर कर दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।